मौत एक ऐसी हकीकत है जिससे हर इंसान को गुजरना है और हर शख्स को मौत का जायका चखना है। मरने के बाद हर इंसान को कब्र में जाना है। कब्र आखिरत के सफर की पहली मंजिल है। अगर कोई शख्स इस मंजिल में कामयाब हो गया तो आगे का सफर आसान हो जाएगा, लेकिन अगर कोई कब्र की मंजिल में नाकाम हुआ तो आगे का मामला इससे भी ज्यादा सख्त होगा। नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब इंसान फौत हो जाता है और उसे कब्र में दफन किया जाता है तो अल्लाह ताला की तरफ से दो फरिश्ते कब्र में आते हैं जिन्हें मुनकिर नकीर कहा जाता है। ये फरिश्ते कौन हैं? ये इंसान से कब्र में दाखिल होने के बाद कौन से सवालात करते हैं? उनकी शक्ल सूरत कैसी होती है? ये किस किस्म के सवालात पूछते हैं? अहादीस मुबारका में इनके बारे में किन अल्फाज में जिक्र आया है? ये सवालात इंसान की रूह से किए जाएंगे या जिस्म से? क्या कब्र में रूह दोबारा जिस्म में लौटाई जाती है? इसके अलावा हम आपको कब्र के अजाब और सख्तियों के बारे में भी बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नाजरीन, जब मैयत को कब्र में दफन किया जाता है और लोग वापस लौटते हैं तो मैयत उनके कदमों की आहट सुनती है। फिर उसकी रूह वापस लौटाई जाती है और उसे बरज़खी जिंदगी दे दी जाती है। इसके बाद मुनकिर नकीर नामी दो फरिश्ते आते हैं, उसे बिठाते हैं और सवाल करते हैं, तुम्हारा रब कौन है? तुम्हारा दीन क्या है? तुम्हारा नबी कौन है? अगर मरने वाला मुसलमान हो तो वो इन सवालात का आसानी से जवाब दे देता है, और अगर खुदा न ख्वास्ता काफिर हो तो वो इन सवालात का जवाब नहीं दे पाता। जब किसी इंसान का इंतकाल होता है और उसे कब्र में दफन किया जाता है तो उसके बाद जो वाकयात पेश आते हैं उनमें सबसे अहम मरहला मुनकिर नकीर के सवालात का होता है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो रिवायत करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उमर, तुम्हारा क्या हाल होगा जब तुम 4 हाथ लंबी और 2 हाथ चौड़ी कब्र में होगे और तुम मुनकिर नकीर को देखोगे। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मुनकिर नकीर कौन है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये 2 फरिश्ते हैं जो कब्र में इम्तिहान लेने आते हैं। उनकी शक्ल इंतहाई खौफनाक होती है। उनके दांत कब्र को खोदने की ताकत रखते हैं। उनके बाल लंबे और चेहरे खौफजदा करने वाले होते हैं। उनकी आवाज गरज की तरह और आंखें बिजली की तरह चमकती हैं। ये फरिश्ते मैयत के पास आकर सवाल करते हैं, तुम्हारा रब कौन है? तुम्हारा दीन क्या है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तुम क्या कहते हो? अगर मरने वाला ईमानदार हो तो जवाब देता है, मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ये जवाब सुनकर फरिश्ते कहते हैं, हमें मालूम था कि तुम यही जवाब दोगे। फिर उसकी कब्र को कुशादा कर दिया जाता है, रोशनी से भर दिया जाता है और उसे कहा जाता है कि आराम से सो जाओ। लेकिन अगर मरने वाला मुनाफिक या काफिर हो तो वो जवाब में कहता है, मुझे कुछ मालूम नहीं। उस पर फरिश्ते गजबनाक हो जाते हैं और जमीन को हुक्म दिया जाता है कि उसे इतना तंग कर दे कि उसकी पसलियां एक दूसरे में घुस जाएं। ये अजाब कयामत तक उस पर जारी रहता है। हजरत बरा बिन आजिब रजी अल्लाह ताला अन्हो रिवायत करते हैं कि एक मर्तबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अंसारी के जनाजे के साथ कब्र पर पहुंचे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के किनारे पर बैठ गए और सहाबा कराम भी आपके इर्द गिर्द खामोशी से बैठ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में एक लकड़ी थी जिससे आप जमीन कुरेद रहे थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को कब्र के सवालात और मुनकिर नकीर के बारे में तफसील से आगाह फरमाया और नसीहत की कि कब्र की तैयारी करें क्योंकि ये आखिरत की पहली मंजिल है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मैयत को कब्र में दफन किया जाता है तो उसके पास 2 फरिश्ते आते हैं, उसे बिठाते हैं और सवाल करते हैं, तुम्हारा रब कौन है? तुम्हारा दीन क्या है? वो शख्सियत कौन है जो तुम्हारे दरमियान भेजी गई थी?
अगर मरने वाला मोमिन होता है तो वह जवाब देता है, मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है और वो शख्सियत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये जवाब सुनकर फरिश्ते कहते हैं, तुमने सच कहा। फिर अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आता है, मेरे बंदे के लिए जन्नत का बिस्तर बिछा दो, जन्नत का दरवाजा खोल दो और इसे जन्नत के लिबास पहना दो। उसके बाद जन्नत की खुशबू और हवा उसके पास आती है और उसकी कब्र हद निगाह तक वसी करती जाती है। लेकिन अगर मरने वाला काफिर या मुनाफिक हो तो वो सवालात के जवाब में कहता है, अफसोस मैं नहीं जानता। फिर हुक्म होता है, इसके लिए जहन्नुम का बिस्तर बिछा दो, जहन्नुम का दरवाजा खोल दो। इसके बाद जहन्नुम की गर्मी और गर्म हवा उसके पास पहुंचती है और उसकी कब्र इतनी तंग कर दी जाती है कि उसकी पसलियां एक दूसरे में घुस जाती हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को नसीहत फरमाई कि वो अज़ाब कब्र से पनाह मांगे, क्योंकि ये एक सख्त हकीकत है। हदीस में मजीद फरमाया गया कि काफिर के लिए उसकी कब्र को एक तंग गढ़ा बना दिया जाता है और वो कयामत तक इसी अज़ाब में मुब्तला रहता है। ये वाकया हमें अपनी जिंदगी की तैयारी करने और अल्लाह के हुजूर आमाले सौलिहा के साथ हाजिर होने की अहमियत याद दिलाता है, क्योंकि कब्र आखिरत की पहली मंजिल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान को कब्र में दफन किया जाता है तो एक ऐसा फरिश्ता मुकर्रर किया जाता है जो अंधा और बहरा होता है और किसी की फरियाद नहीं सुनता। उसके हाथ में लोहे का एक ऐसा गजर होता है कि अगर पहाड़ पर मारा जाए तो वो रेजा रेजा हो जाए। ये फरिश्ता मुर्दे पर वार करता है और उसकी ज़र्ब की आवाज मशरिक से मगरिब तक हर चीज सुनती है सिवाय इंसानों और जिन्नात के। इसके बाद मुर्दा मट्टी में तब्दील हो जाता है और फिर इसमें दोबारा रूह डाल दी जाती है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक जनाजे में शरीक थे। तदफीन के बाद जब लोग वापस जा रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मुर्दा तुम्हारे जूतों की आवाज सुन रहा है। इसके पास मुनकिर और नकीर आते हैं, उनकी आंखें तांबे के बड़े बर्तन के बराबर और दांत गाय के सींग की तरह होते हैं। उनकी आवाज बिजली की गरज जैसी होती है। ये फरिश्ते मुर्दे को बिठाते हैं और सवाल करते हैं, तुम्हारा रब कौन है? तुम्हारा दीन क्या है? वो शख्स कौन है जो तुम्हारे दरमियान नबी बनाकर भेजा गया था? अगर मुर्दा मोमिन हो तो वो कहता है, मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ये सुनकर फरिश्ते कहते हैं, तू सच कह रहा है। फिर उसके लिए जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है, कब्र को जन्नत की खुशबू और ठंडी हवा से मुअत्तर कर दिया जाता है और उसकी कब्र हद निगाह तक वसी हो जाती है। और अगर मुर्दा काफिर हो तो वो कहता है, मुझे नहीं मालूम। ये जवाब सुनकर फरिश्ते गज़बनाक हो जाते हैं और अल्लाह के हुक्म से उसकी कब्र को तंग कर दिया जाता है, यहाँ तक कि उसकी पसलियां एक दूसरे में घुस जाती हैं। उसके लिए दोज़ख की खिड़की खोल दी जाती है और आग की गर्मी और धुआं उसकी कब्र में दाखिल हो जाता है। हजरत बरा बिन आसिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि मोमिन से जब फरिश्ते सवाल करते हैं तो वो कहता है, मुझे असर की नमाज पढ़ने दो, सूरज गुरूब होने वाला है। फरिश्ते कहते हैं, हम जानते हैं कि तू दुनिया में नमाज पढ़ने वाला था, लेकिन पहले हमारे सवालों का जवाब दे। फिर मोमिन कहता है, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और मैं गवाही देता हूँ कि वो अल्लाह के रसूल हैं और हक के साथ आए थे। जब मोमिन की रूह कब्ज की जाती है तो उसे पाकीज़ा और खुशबूदार बना दिया जाता है। उसकी रूह परिंदे की शक्ल में जन्नत के दरख्तों के दरमियान परवाज करती रहती है। ये मोमिन की कामयाबी और अल्लाह की जानिब से एक इनाम है। अल्लाह ताला का ये इरशाद है कि अहले ईमान को दुनिया और आखिरत में साबित कदमी अता की जाती है। मोमिन के लिए कब्र एक पुरसुकून जगह बना दी जाती है। उसकी रूह को जिस्म में वापस लौटाकर उसे आराम दिया जाता है। कब्र में फरिश्ते मोमिन के साथ नरमी से पेश आते हैं और वो जन्नत की खुशबू और नेमतों का मजा लेता है। मुनकिर नकीर दो खास फरिश्ते हैं जो कब्र में सवाल करने के लिए आते हैं। उनकी शक्ल सूरत इंतहाई डरावनी और हैबतनाक होती है।
आंखें नीली और खौफनाक, बाल लटकते हुए और उलझे हुए, दांत लंबे और गाय के सींगों की मानंद जो जमीन को चीरते हैं, रंग सियाह और बदन पर रोबो दबदबा। ये फरिश्ते मुर्दे को झंझोड़ कर उठाते हैं और सख्त आवाज में सवाल करते हैं। हजरत हकीम तिरमिज़ी रहमुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि उन फरिश्तों को मुनकर नकीर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी शक्ल और सूरत किसी भी इंसान, फरिश्ते या मखलूक से मुख्तलिफ है, लेकिन मोमिन के लिए अल्लाह ताला उन्हें देखने की ताकत और साबित कदमी अता फरमाते हैं। मुनाफिक के लिए ये फरिश्ते उसकी जिल्लत और अजाब का बायस बनते हैं। उसकी रूह को वापस लाया जाता है ताकि उसे सख्त सवाल जवाब का सामना हो। उलमा अहले सुन्नत के मुताबिक दफनाने के बाद मैयत की रूह को जिस्म में वापस लौटा दिया जाता है ताकि वो मुनकर नकीर के सवालात का जवाब दे सके। ये एक साबित शुदा हकीकत है और इनकार की कोई गुंजाइश नहीं है। बाज लोग और गुरोह अपनी खुद साख्ता वजूहात की बिना पर इन बातों के मुनकिर हैं। सैयदना बरा बिन आसिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक अंसारी सहाबी के जनाजे में शरीक थे। जब हम कब्रिस्तान पहुंचे तो अभी कब्र तैयार नहीं हुई थी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा हुए और हम आपके इर्द गिर्द ऐसे बैठ गए जैसे हमारे सरों पर परिंदे बैठे हों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में एक छड़ी थी जिससे जमीन कुरेद रहे थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरे मुबारक बुलंद करके 2 या 3 मर्तबा फरमाया, अल्लाह से कब्र के अजाब से पनाह मांगो। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मोमिन दुनिया से रुखसत होकर आखिरत में दाखिल होने वाला होता है तो आसमान से ऐसे फरिश्ते आते हैं जिनके चेहरे सूरज की तरह रोशन होते हैं। उनके पास जन्नत के कफन और खुशबू होती है। वो फरिश्ते मोमिन के करीब होकर बैठ जाते हैं। फिर मलिकुल मौत आते हैं और उसके सर के पास बैठकर कहते हैं, ऐ पाकीज़ा रूह, अल्लाह की मग़फ़िरत और रज़ा की तरफ चल। मोमिन की रूह ऐसे आसानी के साथ निकलती है जैसे मशकेज़े से पानी का कतरा टपकता है। मलिकुल मौत उस रूह को लेकर दीगर फरिश्तों को देते हैं। वो फरिश्ते उसे जन्नत के कफन में लपेटकर खुशबू लगा देते हैं। फिर रूह को आसमान की तरफ ले जाया जाता है। जब वो किसी भी आसमानी जमात के पास से गुजरती है तो वो पूछते हैं, ये पाकीज़ा रूह किसकी है? फरिश्ते उसका दुनियावी नाम लेकर तारुफ करवाते हैं। फिर रूह 7वें आसमान तक पहुंचती है जहां अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरे बंदे के अमाल को इल्लियीन में दर्ज कर दो और इसकी रूह वापस जमीन पर ले जाओ, क्योंकि मैंने इन्हें जमीन से पैदा किया है और उसी में लौटाऊंगा। फिर उसकी रूह जिस्म में वापस लौटाई जाती है। 2 फरिश्ते आकर उसे बिठाते हैं और सवाल करते हैं, तेरा रब कौन है? वो जवाब देता है, मेरा रब अल्लाह है। फिर पूछते हैं, तेरा दीन क्या है? वो जवाब देता है, मेरा दीन इस्लाम है। इसके बाद आसमान से मनादी की आवाज आती है, मेरे बंदे ने सच कहा, इसके लिए जन्नत का बिस्तर बिछा दो और जन्नत का लिबास पहना दो। उसके बाद जन्नत की खुशबू और हवा उसकी कब्र में आती है और कब्र वसी हो जाती है। उसके बाद एक खूबसूरत शख्स जो खुशबूदार लिबास में मलबूस होता है आकर कहता है, खुश रह, ये वो दिन है जिसका तुमसे वादा किया गया था। मोमिन पूछता है, तुम कौन हो? वो जवाब देता है, मैं तुम्हारे नेक अमाल हूँ। मोमिन दुआ करता है, ऐ परवरदिगार, कयामत कायम कर ताकि मैं अपने अहलो अय्याल से जा मिलूं। और जब काफिर दुनिया से जुदा हो रहा होता है तो स्याह चेहरे वाले फरिश्ते आते हैं जिनके पास खुरदरी चादर होती है। वो उसके करीब बैठते हैं और मलिकुल मौत उसकी रूह को खींच कर निकालते हैं और कहते हैं, ऐ खबीस रूह, अल्लाह की नाराजगी की तरफ जा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब काफिर की रूह उसके जिस्म में लौटाई जाती है तो वो इस तरह खींची जाती है जैसे गीली ऊन में लोहे की सीख घुसी हो। फरिश्ते उसकी रूह को हासिल करते हैं और जो ही वो उसे पकड़ते हैं फौरन उसे गंदे कपड़ों में लपेट लेते हैं। उस रूह से दुनिया में पाई जाने वाली बदतरीन बदबू की मानंद बदबू आती है। फरिश्ते उसे लेकर आसमान की तरफ जाते हैं। जब वो किसी आसमानी जमात के करीब से गुजरते हैं तो वो पूछते हैं, ये नापाक रूह किसकी है? फरिश्ते उसका नाम बताते हैं।
जो दुनिया में इसके बदतरीन अमाल की वजह से मशहूर होता है, उसे पहले आसमान पर ले जाने की कोशिश की जाती है, लेकिन दरवाजा खुलने से इनकार कर दिया जाता है। इस मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की ये आयत तिलावत फरमाई। उनके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे और वो जन्नत में दाखिल न होंगे जब तक कि ऊंट सुई के नाके से न गुजर जाए। अल्लाह ताला हुक्म फरमाते हैं कि इसके अमाल को सिज्जीयीन सबसे निचली जगह में दर्ज कर दिया जाए, फिर उसकी रूह को नीचे फेंक दिया जाता है। इसकी तस्दीक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की ये आयत तिलावत फरमाई, और जिसने अल्लाह के साथ शिर्क किया गोया वो आसमान से गिर पड़ा, परिंदे उसे उचक ले गए या हवा उसे दूर कहीं फेंक देती है। फिर उसकी रूह को जिस्म में लौटाया जाता है। उसके पास दो फरिश्ते आते हैं, उसे बिठाते हैं और पूछते हैं, तेरा रब कौन है? वो कहता है, हाय अफसोस, मुझे कुछ मालूम नहीं। फिर पूछते हैं, तेरा दीन क्या है? वो जवाब देता है, हाय अफसोस, मुझे कुछ मालूम नहीं। फिर पूछते हैं, ये कौन शख्स था जो तुम में मबूस किया गया? वो कहता है, हाय अफसोस, मुझे कुछ मालूम नहीं। फिर आसमान से मनादी करने वाला फरिश्ता आवाज देता है, ये झूठा है, इसके लिए आग का फर्श बिछा दो और जहन्नुम की तरफ एक दरवाजा खोल दो। चुनाचे उसकी कब्र में जहन्नुम की आग और बदबू आना शुरू हो जाती है और उसकी कब्र इंतहाई तंग हो जाती है कि उसकी पसलियां एक दूसरे में घुस जाती हैं। फिर एक बदसूरत शख्स जो बदतरीन कपड़े पहना होता है और जिससे बदबू आ रही होती है, उसके पास आता है और कहता है, तुझे उस दिन की खबर दी जा रही है जिसका तुझसे वादा किया गया था। वो पूछता है, तू कौन है? तेरा चेहरा बदतरीन है जिससे शर्म नुमाया है। वो जवाब देता है, मैं तेरे बुरे अमाल हूँ। उस पर वो कहता है, ऐ मेरे रब, कयामत कायम न फरमा। ये हदीस सही है और उसकी सेहत पर किसी भी मुहद्दिस या आलिम का इख्तलाफ मौजूद नहीं है। इस हदीस को पूरी उम्मत ने कबूल किया है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी शख्स की मौत करीब होती है तो फरिश्ते उसके करीब आ जाते हैं। अगर मरने वाला नेक होता है तो फरिश्ते कहते हैं, ऐ पाक रूह जो पाक जिस्म में थी, बाहर आ जा, तू काबिल तारीफ है। अल्लाह की रहमत और उसकी अता से खुश हो जा, वो परवरदिगार जो तुझसे नाराज नहीं है। ये कलमात मुसलसल दोहराए जाते हैं यहाँ तक कि रूह जिस्म से बाहर निकल आती है। फिर रूह को आसमान की तरफ ले जाया जाता है और आसमान का दरवाजा उसके लिए खोल दिया जाता है। फरिश्ते दरियाफ्त करते हैं कि ये रूह किसकी है, तो जवाब मिलता है, ये फलां शख्स की रूह है। फिर कहा जाता है, खुशामदीद ऐ पाकीज़ा रूह जो पाक जिस्म में रही, जन्नत में दाखिल हो जा और अल्लाह की रहमत और अता से खुश हो जा। ये कलमात मुसलसल कहे जाते हैं यहाँ तक कि रूह आसमान तक पहुंच जाती है। लेकिन जब बदकार शख्स की मौत होती है तो फरिश्ता कहता है, ऐ नापाक रूह जो नापाक जिस्म में थी, तुझे मजम्मत की जाती है, बाहर निकल और तुझे गर्म पानी, कीचड़ और दीगर अजाब की बशारत दी जाती है। ये कलमात मुसलसल दोहराए जाते हैं यहाँ तक कि रूह जिस्म से बाहर निकल आती है। फिर उसे आसमान की तरफ ले जाया जाता है और उसके लिए आसमान का दरवाजा खोलने की दरखास्त की जाती है। फरिश्ते दरियाफ्त करते हैं कि ये कौन है, तो जवाब मिलता है, ये फलां शख्स की रूह है। फिर कहा जाता है, खुशामदीद न हो ऐ नापाक रूह जो नापाक जिस्म में थी, वापस चली जा, तुझ पर मजम्मत की जाती है और तुझ पर आसमान का दरवाजा नहीं खोला जाएगा। फिर वो रूह आसमान से फेंक दी जाती है और वापस कब्र में लौट आती है। सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, इब्ने आदम जिस मकसद के लिए पैदा किया गया है उससे गाफिल रहता है। जब अल्लाह ताला ने उसकी तख्लीक का इरादा फरमाया तो फरिश्ते को हुक्म दिया कि इसकी रोजी, आमद और रफ्त, उम्र और इसके अच्छे या बुरे होने को लिखो। फरिश्ता ये सब कुछ लिख कर चला जाता है। फिर अल्लाह ताला दूसरा फरिश्ता भेजता है ताकि वो इसकी हिफाजत करे जब तक कि वो बालिग न हो जाए। फिर दो फरिश्ते मुकर्रर किए जाते हैं जो इसके अच्छे और बुरे अमाल को लिखेंगे।
फिर जब मौत का वक्त आता है तो ये दोनों फरिश्ते चले जाते हैं और मलिकुल मौत आकर रूह को कब्ज कर लेते हैं। जब दफन किया जाता है तो रूह को जिस्म में वापस डाला जाता है और कब्र में मुनकिर नकीर नाम के दो फरिश्ते आकर उसका इम्तिहान लेते हैं। जब कयामत का दिन आएगा तो नेको बद लिखने वाले फरिश्ते आएंगे और उसकी गर्दन में जो अमाल की किताब लटकी हुई होगी उसे खोलेंगे और एक फरिश्ता उसे आगे से खींचेगा जबकि दूसरा फरिश्ता पीछे से इसे घसीटेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे सामने एक ऐसा सख्त वक्त आने वाला है जिसका तुम अंदाजा नहीं लगा सकते, लिहाजा अल्लाह से मदद तलब करो। इन अहदीस से ये वाज़ेह होता है कि रूह के बगैर जिस्म से सवालात करना मुमकिन नहीं। कुछ लोग ये समझते हैं कि सवालात सिर्फ रूह से किए जाएंगे, मगर ये राय गलत है और सही हदीस की रोशनी में ये बात बातिल साबित होती है। याद रखें कि कब्र का अजाब जो शख्स भी इसका मुस्तहिक होगा वो ये अजाब चखेगा, चाहे वो कब्र में दफन हो, आग में जलाया जाए या दरिया में डाला जाए या किसी दरिंदे के जरिए खाया जाए। अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है और उससे कुछ भी बाहर नहीं। इसलिए हमें कब्र के अजाब से बचने की कोशिश करनी चाहिए। हजरत बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि वो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक जनाजे में शरीक थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के किनारे बैठे रो रहे थे, यहाँ तक कि आपके आंसुओं से मट्टी भी भीग गई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे भाइयों, तुम भी ऐसे दिन के लिए तैयारी कर लो। लिहाजा हमें कब्र की जिंदगी की तैयारी करनी चाहिए और उस दिन की तैयारी ईमान और अच्छे अमाल के जरिए ही हो सकती है। उसके साथ उसके पीछे तीन चीजें जाती हैं, उसके घर वाले, उसके अमाल और उसका माल। फिर दो चीजें वापस लौट आती हैं और एक चीज उसके साथ रह जाती है। उसके घर वाले और उसका माल वापस चले जाते हैं और उसका अमल उसके साथ रहता है। इसलिए हमें ईमान के साथ अच्छे अमाल करते रहने चाहिए, क्योंकि हम में से किसी को नहीं मालूम कि कब ये घड़ी हम पर आएगी। हजरत बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किसी अंसारी के जनाजे में जा रहे थे। जब हम कब्र में पहुंचे तो अभी तक लहद नहीं बनाई गई थी और हम अदब से उनके इर्द गिर्द बैठ गए जैसे हमारे सरों पर परिंदे बैठे हों। आपके हाथ में एक लकड़ी थी जिससे आप जमीन को कुरेद रहे थे। आपने अपना सर उठाया और 2 या 3 बार फरमाया, अल्लाह की पनाह मांगो अजाब कब्र से। इसी तरह हजरत जरीर की रिवायत में यह भी आया है कि आपने फरमाया, जब दफन करने वाले लोग मुंह फेर कर चले जाते हैं तो मुर्दा उनके जूतों की आवाज सुनता है। उस वक्त उसे कहा जाता है, ऐ शख्स, तेरा रब कौन है, तेरा मजहब क्या है और तेरे नबी कौन है। कुछ लोग ये समझते हैं कि वो मरकर मट्टी में मिल जाएंगे और कौन उन्हें दोबारा जिंदा करेगा। तो याद रखो, वो जात जो हमें पहली बार बेजान मादे से पैदा कर चुकी है वो ही हमें दोबारा जिंदा करने पर कादिर है। अल्लाह ताला का फरमान है, इंसान को ये भी नहीं मालूम कि हमने उसे नुत्फे से पैदा किया है। फिर अचानक वो झगड़ने लगता है और हमारी तकलीफ को भूल जाता है। वो कहता है, ये सड़ी हुई हड्डियां कौन जिंदा करेगा। आप कहिए कि इनको वो जिंदा करेगा जिसने उन्हें पहली बार पैदा किया था। कब्र से उठाए जाने के बाद तमाम लोग मैदान हश्र में जमा होंगे और अल्लाह के सामने हिसाब किताब के लिए पेश किए जाएंगे। मैदान हश्र में लोग नंगे पांव, नंगे बदन और बेशर्म हालत में जमा होंगे। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, क़यामत के दिन लोग नंगे पांव और नंगे बदन जमा होंगे। मैंने पूछा, या रसूलल्लाह, मर्द और औरत एक दूसरे को देखेंगे? आपने फरमाया, ऐ आयशा, उस दिन का मामला एक दूसरे को देखने से कहीं ज्यादा सख्त होगा। मैदान हश्र की तरफ जाते वक्त लोगों के 3 गुरोह होंगे। एक गुरोह सवारों का होगा, दूसरा गुरोह प्यादा चलने वालों का होगा और तीसरा गुरोह वो लोग होंगे जो मुंह के बल घसीट कर जाएंगे। कुछ लोग ये भी समझेंगे कि कयामत के दिन उनके कदम अपने रब की तरफ न बढ़ेंगे जब तक उनसे उनकी उम्र, जवानी, माल और इल्म के बारे में सवाल न हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
कि काफिर से कयामत के दिन पूछा जाएगा, अगर तुम्हें जमीन भर सोना मिल जाए तो क्या तुम अपनी जान बचाने के लिए इसे फिदिया दोगे? वो जवाब देगा हाँ। तो उसे कहा जाएगा, तुमसे तो इससे कहीं ज्यादा आसान चीज का मुतालबा किया गया था। हमें हिसाबो किताब के बाद आमाल की किताबों के बारे में सवाल किया जाएगा, जिन्हें हमारे हाथ में दिया जाएगा। वो दिन बहुत सख्त होगा। कुरान में फरमाया गया है, और किताबें सामने रखी जाएंगी, बस आप देखेंगे कि गुनाहगार उसकी तहरीर से खौफजदा होंगे और कहने लगेंगे, हाय हमारी बदबख्ती, ये कैसी किताब है जिसने छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कुछ भी छोड़ा नहीं। फिर हर शख्स को पुले सिरात से गुजरना होगा, जो कि एक तंग और तेज जगह होगी, जहां से गुजरना बहुत ही मुश्किल होगा। मोमिन पुले सिरात से तेज रफ्तारी से गुजर जाएंगे। कुछ लोग कामयाब होकर जन्नत में दाखिल होंगे और कुछ जहन्नुम में गिरकर अजाब पाएंगे। याद रखें कि कब्र एक मजाक या खेल नहीं है, बल्कि एक हकीकी हकीकत है जिससे पनाह मांगने का हुक्म दिया गया है। अल्लाह ताला हमें अजाब कब्र से बचाए, आमीन। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो के आखिर में हम सब एक खूबसूरत दुआ में शामिल हो रहे हैं, और यकीन रखें कि जो भी इस दुआ में शिरकत करेगा इंशाअल्लाह उसकी हर जायज हाजत पूरी हो जाएगी। इस दुआ का आगाज दुरूद पाक से करते हैं। बराह करम आप सब मेरे साथ दुरूद इब्राहिमी पढ़ें और कमेंट्स में आमीन लिखें, ताकि अल्लाह पाक हमारे दिलों की दुआ को कबूल फरमाए और हम सब की जायज तमन्नाएं पूरी हों। दुआ का आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ रब्बे जलील, तेरी तमाम तर हम्द और तारीफ है कि तू ही सब कुछ अता करने वाला है और तू ही हर हाजत को पूरा करने वाला है। हम तेरी बेपाया रहमत और फजल के शुक्रगुजार हैं। या अल्लाह, अपने प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमें अपनी बख्शिश से नवाज दे, हमारी मुश्किलात को आसानी में बदल दे, हमारे दिलों को ईमान की रोशनी से मुनव्वर फरमा दे और हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता कर। हम सबको अपने दर से कभी महरूम न कर, हमारी जिंदगी में सुकून और खुशियां भर दे और हमें सही राह रास्त पर हमेशा कायम रख। या अल्लाह, हमें हर तरह की आजमाइश से महफूज रख और हमें अपने कुर्ब का एहसास दे और हमारे दिलों को अपने जिक्र से मुअत्तर कर दे। ऐ रब्बुल आलमीन, हमारे वालिदैन, खानदान और नस्लों पर अपनी खास रहमत नाजिल फरमा, हमें बेहिसाब रिस्क अता फरमा, हसद और बुग़्ज़ से बचा और हमें हर कदम पर अपनी पनाह में रख। ऐ अल्लाह, जब हम कमजोर पड़े तो हमें मजबूती अता कर, जब भी हमें मुश्किलात घेर ले तो आसानियां पैदा कर दे। हमारी जिंदगी के हर पहलू में हमें अपनी रहमत की छांव अता कर। जब हम भटक जाएं तो हमें अपनी हिदायत की तरफ वापस ले आ। ऐ परवरदिगार, हमारी मायूसियों को उम्मीद में बदल दे, हमारे दिलों की दुआओं को कबूल फरमा और हमें हर लम्हे अपनी हिफाजत में रख। नाज़रीन, अगर आपको ये दुआ पसंद आई हो तो कमेंट्स में आमीन लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस दुआ से फैज़याब होंगे और अल्लाह आपकी जिंदगी में खुशियां भर दे। ये दुआ सच्ची तौबा और अल्लाह की बेपनाह रहमत की तरफ एक मुकम्मल दरखास्त है, जिसमें हर मुश्किल और परेशानी में अल्लाह से मदद और सुकून की दरखास्त की जा रही है।